وہ समंदर का रखवाला है जिसने एक साहिल से सफाई की शुरुआत की, कूड़े को समुद्री लहरों में समाने से रोकना शुरू किया। ये पहल अब एक तहरीक बन चुकी है। हजारों लोग इससे जुड़ चुके हैं, जिनमें फिल्मी दुनिया के सितारे, सियासी दंगल के सूरमा, रूहानी व मजहबी चेहरे, सिफारतकार, स्कूली बच्चे, जवान और बुजुर्ग सब शामिल हैं। मैं हूं मंसूर उद्दीन फरीदी और आप देख रहे हैं बाखबर। अफरोज शाह ये फिल्मी दुनिया का कोई चेहरा नहीं, ना ही खेलों की दुनिया का कोई सितारा है, लेकिन मुंबई में बच्चा बच्चा इस नाम से वाकिफ है, जिन्होंने मुंबई में वर्सोवा बीच से सफाई की सबसे बड़ी मुहिम छेड़ी, जो अब न सिर्फ मुंबई या हिंदुस्तान बल्कि दुनिया में तवज्जो का मरकज़ है, जिसके तहत वर्सोवा बीच से हर इतवार को कूड़े से पाक करने और माहौलियाती बेदारी पैदा करने का मिशन 11 साल का सफ़र तय कर चुका है, जिसके लिए उन्होंने स्कूलों का रुख किया, मजहबी इबादतगाहों से मदद मांगी, हर लेवल पर बेदारी पैदा की। यही वजह है कि अब ये कोशिश एक तहरीक बनकर मुंबई में ही 18 मुख्तलिफ साहिलों पर फैल चुकी है। पेशे से वकील अफरोज शाह की इस पहल की अक़वाम मुत्तहिदा ने पीठ थपथपाई। अफरोज शाह को 2016 में यूएन ने उनकी मुहिम को साहिली सफाई की सबसे बड़ी मुहिम करार दिया था। उन्हें चैम्पियन ऑफ द अर्थ के अवार्ड से नवाजा गया था। इसके साथ मुख्तलिफ अहम शख्सियात ने खुद को इस मुहिम से जोड़कर उनकी हौसला अफजाई की। किसी ने मदद का हाथ बढ़ाया तो कोई साथ आया। स्कूल आगे आए, सबसे अहम मदरसों ने भी इस सफाई मुहिम में उनका साथ दिया और सफाई निफ्स ईमान के नारे को अमली तौर पर कर दिखाया। बात करते हैं कि ये तहरीक, ये पहल कैसे शुरू हुई। अगर बात करें कब, क्यों और कैसे शुरू हुई ये मुहिम, तो इस बारे में अफरोज शाह का कहना है कि ये मुहिम किसी मंसूबे के तहत शुरू नहीं हुई थी, बल्कि एक दिन वर्सोवा बीच पर मॉर्निंग वॉक के दौरान उसका ख्याल आया था। उनके साथ एक बुजुर्ग पड़ोसी हरबंस माथुर थे। दोनों ने उस दिन से अमली तौर पर काम को शुरू कर दिया था। उन्होंने हर दिन साहिल से प्लास्टिक का थोड़ा थोड़ा कूड़ा समेटना शुरू किया, जिसके बाद दूसरे लोग भी बेदार हुए और उनके साथ जुड़ते चले गए। फिर देखते ही देखते 2 अफराद से शुरू हुई ये कोशिश सैकड़ों अफराद की एक रज़ाकार टीम की शक्ल में बदल गई। बकौल अफरोज शाह, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। अब माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की एक जंग का मरकज़ है वर्सोवा बीच, जहां मरकज़ी किरदार निभा रहे हैं अफरोज शाह, जो कि पेशे से एक वकील हैं। उन्हें जहां यूएन ने शाबाशी दी, वहीं उन्हें कई तंजीमों ने शाबाशी दी है। 2019 में जीक्यू ने मैन ऑफ द ईयर करार दिया था। इसके साथ CNN ने 2019 में उन्हें अपना हीरो मुंतखब किया था। अब वो वर्सोवा से निकलने वाला एक ऐसा सूरज हैं जो दुनिया में अपनी पहचान बना चुके हैं। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के सिफारतकारों ने कहा वेल डन अफरोज और इस कोशिश को सलाम किया। दिलचस्प बात यह है कि बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को भी एक सुबह खुद वर्सोवा पहुंचने का मौका मिला। उन्होंने अफरोज शाह को इस सफाई मुहिम में एक ट्रैक्टर तोहफे में दिया, बल्कि इस सोच और पहल को सलाम भी किया। कहते हैं सफाई निफ्स ईमान है। इस पैगाम को अफरोज शाह ने अमली शक्ल दी। उन्होंने अपनी इस मुहिम में मदरसे के बच्चों को भी जोड़ा। उन्हें सफाई निफ्स ईमान है के नारे को अमली तौर पर ज़िंदगी का हिस्सा बनाने का मौका दिया। बकौल अफरोज शाह, मदरसे के बच्चे इस मुहिम का हिस्सा बने। उन्हें इसमें बहुत मज़ा आया, क्योंकि ये एक नया तजर्बा था। उन्हें बताया कि सफाई का पैगाम कुरान और पैगंबर इस्लाम का है। ये सफाई सिर्फ जिस्मानी या ज़ाती नहीं, बल्कि आसपास की भी होती है। आपको जानकर हैरत होगी कि अफरोज शाह नेशनल हॉलीडेज़ में भी सफाई मुहिम से जुटे रहते हैं। आज़ादी का दिन हो या रिपब्लिक डे, अफरोज शाह साहिल पर तिरंगा लहराकर सफाई में जुट जाते हैं। ये सफाई गणपति के विसर्जन के दौरान रात की तारीकी में भी जारी रहती है। वो कहते हैं कि दुनिया को बचाना है तो हमें माहौलियाती जंग भी लड़ना होगी।
کائنات یعنی یونیورس پر رحم کرنا ہوگا. یہ ہماری ذمہ داری ہے, ذاتی بھی, قومی بھی اور مذہبی بھی. افروز شاہ کو آواز کی جانب سے سلام. اس بے مثال مہم کے لیے ان کی جتنی تعریف کی جائے کم ہوگی. امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ پیشکش پسند آئے گی. دیکھتے رہیے آواز وائس کا خاص پروگرام. نہ رہیں بے خبر, دیکھتے رہیں باخبر.